हम्म, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु यः वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतम् स्तमं विद्विषावहै सूर्यदेशं नमस्ते जनकल्याण्य निरतङ्करामरिकं नमामि चिन्तयं देवं तत्त्वदन्तं विद्यामि। Hello, I welcome you all with great love and great respect in this Canopy discourses. हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे और पहला मंत्र को चैंट करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदा निरतेय उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति। ब्रह्म पहला मंत्र द्वितीय तीसरा खंड पहला मंत्र विजिह्ये तस्य ब्रह्मणो विजये देवा महीयन्त प्रविशन्त अस्माकं एवायं विजयो अस्माकं एव अयं महिमा इति। केनोपनिषद का तीसरा खंड में हमने प्रवेश किया है। हम संबंध भाष्य देख रहे थे। हमने देखा क्रिया के संदर्भ में क्रिया कितने प्रकार की होती है। मूलतः दो प्रकार की, दुष्ट फला अदुष्ट फला। और दुष्ट फला में हमने प्रकार देखे, एक अनंतरा और एक कालांतर। अनंतरा माने इमीडिएटली जो क्रिया फल देती है उसे अनंतरा फला कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था, चलना तो आप गंतव्य पे पहुंचेंगे, भोजन करना तो भूख शांति हो जाएगी, बने भूख शांत हो जाएगी। और दूसरी थी कालांतरा। कालांतरा में दो बताया था, एक कृषि और एक सेवा। कृषि में जिसने बोया उसके सामने फल मिलता है, उसको पता चलता है कि मैंने आम बोया तो आम आया, करेला बोया तो करेला आया, उसके सामने उसको फल मिलता है। और सेवा में सेवा मैं करता हूँ, फल मुझे सेव्य से मिलता है। सो इस तरह से यहाँ पे बातें की थी, इफ यू रिमेम्बर। लेकिन मूल बात यह थी कि फल की प्राप्ति के लिए, इन सब प्लीज ध्यान से सुनना,
फल की प्राप्ति के लिए किसी भिन्न फलदाता की अपेक्षा रहती है। सेवा आदि जो दुष्प्रफला है लेकिन कालांतर फला है, ऐसी क्रिया उत्पन्न होकर बिना फल दिए नष्ट हो जाती है और कालांतर में कुछ समय बाद उस क्रिया का फल मिलता है। किस निमित्त से मिलता है, ये विचार करने वाली बात है। सो मतलब कोई तो होना चाहिए, इस प्रकार की संभावना बन जाती है, क्योंकि फल मिलता है, फल मिलता है तो कोई फल देने वाला होना चाहिए, ये संभावना बन जाती है। और फिर ये सेवा के संदर्भ में ये बात आती है। और कोई जो है वो स्वामी की तरह होना चाहिए, माने कोई मालिक, जैसे हम कंपनी का मालिक देता है, माने घर में मालिक देता है फल, गुरु सेवा करते हैं तो गुरु फल देते, कोई और तो ऐसा कोई होना चाहिए। फिर दूसरा विषय था वो कैसा होना चाहिए, उसमें हमने 4 देखा था, इफ यू रिमेम्बर, 4 क्वालिटीज देखी थी। वह कैसा है, सर्व कर्म फल विभाग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो होना चाहिए, नंबर 1 कैसा होना चाहिए, यह दूसरा विषय है। और तीसरा पॉइंट ये था जो हमने किया, उसका मैं एक सारांश बोल के फिर आगे बढ़ती हूँ। तीसरी बात यह थी कि उस फलदाता को सर्वज्ञता होनी चाहिए, उसको सब कुछ मालूम होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, वो सर्वज्ञ होना चाहिए। मतलब काल, देश, इंटेंशन, अगले पिछले कर्म, ये सब कुछ का ज्ञान उसको होना चाहिए। तो ये 3 बातें हमने पिछले क्लासेस में की है। और चौथी बात भी थोड़ी करी थी, रागादि मान नहीं होना चाहिए, वो राग द्वेष वाला पक्षपात करने वाला नहीं होना चाहिए, वो रागादि दोषों से मुक्त होना चाहिए। और 5वीं बात हमने की थी, क्या कहा, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर उसको सर्वज्ञता होनी चाहिए, और फिर पक्षपात रहित होना चाहिए, और 5वां पॉइंट था वो सर्व शक्तिमान होना चाहिए, माने समर्थ होना चाहिए। आप समर्थ नहीं है तो दूसरा आपके ऊपर डोमिनेशन करता है, और आप समर्थ है तो आप दूसरों के ऊपर डोमिनेशन करते हैं। मतलब कि शक्तिमान होना जरूरी है जब फल देना होता है। इसको बोलते हैं ओके। सो ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ, माने एक क्लासिक एग्जांपल देती हूँ। ये सारा का सारा जगत जो है उसके ऊपर शासन करने की उसकी ताकत होनी चाहिए। तो एक बात हुई सर्वशक्तिमान में
दूसरी बात, उसका जो सामर्थ्य है उसके संदर्भ में देखें तो पंच महाभूत का जो देह पिंड है हम सबका सबका माने प्राणियों का 84 लाख योनियों का, उस पंच महाभूत को इस देह पिंड में, चाहे लिजार्ड का हो, कॉकरोच का हो, हाथी का हो, मनुष्य का हो, इस देह पिंड के रूप में उपस्थित कौन किया? आपके डॉक्टर ने बनाया है। तो वो सामर्थ्य जिसको है उसको ईश्वर बोलते हैं, उसको फलदाता बोलते हैं। माने कितना बड़ा आश्चर्य है कि पंच महाभूत है, उनमें, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, उनमें उस जीव के कर्मानुसार देह प्राप्त होती है। और ये अनिर्वचनीय प्रक्रिया का जिम्मेवार कौन है? तो फलदाता है। कोई है जिसे हम फलदाता कहेंगे, ईश्वर कहेंगे। उसे गर्भाशय में निर्मित करके नाल के द्वारा उसको भोजन देना, विकसित करना, सारे अंग बनाना, निर्मित करना, ये उसकी सामर्थ्य है। माने कैसा महान वो होगा। हम केवल मुरलीधर और बुरी बुरी बात करते हैं, थोड़ा वेदांत में भी समझना पड़ेगा। फिर जब भूमिष्ठ होता है वो शिशु, वो असहाय शिशु, उसको बड़ा करना, ये सब कौन करता है? यानी किसकी लीला है, किसका जिम्मेवारी है? इतना ही नहीं, फिर वो बढ़ता है और एक समय आने पर उसका बढ़ना रुक जाता है। हम कहते हैं ना, अब हाइट नहीं बढ़ेगी, अब बॉडी नहीं बनेगी। क्या ये सब हमारे प्रयत्न का परिणाम था? यदि हमारे प्रयास का परिणाम होता तो रुकता क्यों? जो रुकता है उसकी गति विलोम हो जाती है और फिर कुछ समय बाद उस देह पिंड में क्षरण होना शुरू होता है, यानी क्षय होता है, डिके होता है। और फिर पंचतत्वम गतः मृत्युर्धावति पंचमा, फिर वो पंच तत्व को प्राप्त करता है। ये डिसाइड कौन करता है कब करना? डॉक्टर तो कहते हैं कि ब्रेथलेसनेस थी, ये कैंसर था, ये था, बट ये पंच तत्व में मिलाने की क्षण किसने डिसाइड की थी? तात्पर्य यह है कि कोई है और वो समर्थ है, वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ पता है। तो इस प्रकार के वर्णन को हमने सुना था और ये सारी बातें भी हमने विथ लॉजिक करी थी। अब ऐसे कर्म फलदाता के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले कितने हैं? दो ही, योगा माने योग दर्शन एंड उत्तर मीमांसा दर्शन। तात्पर्य यह है कि बाकी के लोग ईश्वर नाम की सत्ता, जो न्याय वैशेषिक ईश्वर नाम की सत्ता को नहीं मानते। पूर्व मीमांसा, सांख्य। सो भाष्यकार कहते हैं कि वेदांत उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उसके बारे में वर्णन भी करता है, उसके बारे में लक्षण भी बताते हैं। वेदांत के शास्त्र कहते हैं ईश्वर सर्व जंतु बुद्धि कर्म फल विभाग साक्षी है। क्या शब्द है, पूरा सब कुछ मालूम पड़ जाता है। कौन है ईश्वर? सर्व जंतु, सारे प्राणियों का, बुद्धि कर्म फल विभाग साक्षी। आपकी बुद्धि को कैसे चलाना, आपके संस्कारों के अनुसार, ये एक बहुत रहस्यात्मक घटना है। मैं बहुत बार इसके ऊपर विचार करती हूँ। समझता नहीं है कि कानून क्या है इसके पीछे, कब हमारी बुद्धि बिगड़ती है, कब अच्छी रहती है, कब ओके ओके रहती है, कब एकदम स्फूर्तिमान रहती है। क्या हेतु है इसके पीछे? व्हाट्स द रीजन? नहीं पता चलता है।
तो सबकी बुद्धि, सबके कर्म, बहुत बार कर्म भी करने के बाद लगता है ये नहीं किया होता तो अच्छा है। तो ये कर्म फल इस सब का विभाग जो है, उसका साक्षी जो है उसे ईश्वर कहते हैं। पकड़ी बात आपने? तो यह है आपका ईश्वर, जिसके संदर्भ में जिसको प्रामाणिक करने के लिए ये पूरा उपनिषद है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, ये मन किसकी प्रेरणा से अपने विषय की ओर दौड़ता है। ये चक्षु, ये श्रोत्र, ये सब किसकी प्रेरणा से अपने अपने विषय के प्रति गमन करते हैं, ये मुख्य बात है। और आंसर है वो ब्रह्मा, वो ईश्वर, उसकी प्रेरणा से होता है। सो ऐसे भगवान के बारे में, ऐसे उस ब्रह्म के, उस ईश्वर के बारे में हम बचपन से जानते तो है कुछ कुछ, कि वह ऐसा है, उसका नाम राम है, शिव है, कृष्ण है। और ऐसी हमारी कल्पना होती है कि वो राजा की तरह कहीं तो कोई लोक में रहता है, ऊपर कहीं तो रहता है, उसका एक साम्राज्य है, फिर वहां से वह संतों को इधर भेजता है, देवताओं को प्रेरणा करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बचपन से हमारी कल्पना है और हम ध्यान भी उसी तरह से करते हैं, उसका करते थे बचपन से। सो अब भाष्यकार ने शब्द लिखा है ईश्वराणाम ईश्वरः, वह सारे ईश्वरों का ईश्वर है। ईश्वर शब्द का अर्थ है ईश माने शासन करना, वो सारे शासकों का भी शासक है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि हमारा शासन करते हैं, लेकिन उन सब का भी वह शासक है। ऐसे बच्चे हैं तो माता पिता शासन करते हैं, करते थे, आजकल करते हैं, ये ठीक नहीं है, पर ठीक है। सो ऐसा जो ईश्वराणाम ईश्वर है वही फलदाता है। बाकी हमको लगता है ये मुझे, इसने मुझे फल दिया, तो थप्पड़ मारा, इसने मुझे पैसा दिया, इसने मेरा मान किया, ये सब पोस्टमैन है, निमित्त है। ऊपर से आदेश आता है उधर से, उसके मुताबिक ही काम होता है। सो ऐसे ईश्वर का निरूपण चल रहा है संबंध भाष्य में, और वहां पे कहते हैं कि वह कर्ता से विलक्षण है। हेलो, अटेंशन प्लीज, ध्यान देना। वह जो डूअर माने मैं जो डूअर हूँ का जीव, उससे विलक्षण है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। मैंने ये नहीं कहा कि वह ईश्वर जीव से अलग है, ऐसा कहा मैंने। विलक्षण है, विलक्षण माने आकाश से नीलिमा विलक्षण है, माने नीलिमा है नो एग्जिस्टेंस। नीलिमा आकाश ही है, बट आकाश नीलिमा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। दैट्स द पॉइंट। सो वह कर्ता से विलक्षण है, अर्थात असंसारी है, वो हमारे जैसा संसारी नहीं है, वह भिन्न है और नहीं भी है, ऐसी उसकी व्याख्या होती है। किंतु जो बात मूलतः, ये बातें तो हमें पता है इन अ वे, बट मूलतः जो समझने वाली बात है, जिसके ऊपर हम उंगली रखते हैं, वो शब्द है स सर्वभूतांतरात्मा। ये शब्द आया है मेरा पेज है 96, आपका पेज अराउंड 100 या 101 होगा। और ये जो ब्लॉक है ईश्वरस्य सार्वत्म्य स्थापनम, ये ब्लॉक मिला, ईश्वरस्य सार्वत्म्य स्थापनम, 100 नंबर का पेज या 101, उसके ऊपर की पंक्तियां देखेंगे तो वहां मालूम पड़ेगा स सर्वभूतांतरात्मा, वह राजावत नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है। हेलो, वह सर्वभूत अंतरात्मा, सारे भूतों के हृदय में निवास करने वाला अंतरात्मा है।
यो वेदने तम गुहाया, तैतरीय उपनिषद। वो अंदर रहता है, भूतों के हृदय में विराजमान है। वह केवल एक कर्ता का नहीं, सारे डुअर जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों की अंतरात्मा के रूप में विराजमान है। ये भगवान भाष्यकार ने अपने ईश्वर के संदर्भ में बात करी। पूर्व पक्ष के साथ उनका संवाद चल रहा है और इसलिए आगे उसके प्रीवियस पैराग्राफ में आया है कि वह 4 लक्षण जो बताए थे वे फिर से सुन ले हम। वह सर्वभूत आत्मभूत सर्वस्य, वह नित्य विज्ञान स्वभावः, सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी और संसार धर्म में ही असंतुष्ट। ये 4 शब्द दिया था। ये चारों शब्दों को समझते हुए उस ईश्वर के बारे में आप चिंतन करें। अब पेज नंबर 96 माने तुम्हारा 100 वहां पे देखिए उस ईश्वर से सार्वत्म्य स्थापनम के ऊपर के पैराग्राफ की 2-3 लास्ट पंक्तियां, वहां पे लिखा है सर्व जंतु बुद्धि कर्म फल विभाग साक्षी मिला, सर्वभूतांतरात्मा मिला, तो ये यहाँ पे है। और फिर यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतर, जो साक्षात, ये शब्द बहुत गहरे है, गंभीर है। जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है वह सर्वांतर आत्मा है, वह सबकी आत्मा है। ये श्रुति से प्रमाणित होता है। सो इस तरह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे का जो पैराग्राफ है वो वही है, सार्वत्म्य सर्वात्मकता। आज कल आपको जो टॉपिक मिला है वहां पे सर्वात्मकता शब्द दिया था, वही सर्वांतरभूत, उसका वही अर्थ होता है। यही बात श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी करते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। परीक्षित महाराज पूछते हैं भगवान के लक्षण के बारे में, माने मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, ऐसा उनका मूल प्रश्न है भागवत जी में ओपनिंग में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे ईश्वर का, जो सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही है, उसका भजन करो। यह आदेश है भागवत जी का। तो भागवत जी का मूल संदेश यही है, प्रथम स्कंद में ही ये बात करते हैं। और फिर उस शब्दों की आवृत्ति भी ब्रह्मा जी के द्वारा करते हैं। यथा हरो भगवती नृणाम भक्ति भविष्यते सर्वात्मनि अखिलाधारे। इस तरह से ये सर्वात्मनि, सर्वात्मा, सर्वभूतांतरात्मा, सर्वात्मक, ये सारे शब्द उस ईश्वर के लिए श्रुति माता देती है, वेद उपनिषद देते हैं, जो कर्म का फलदाता है। क्योंकि मूल बात वही थी, पूर्व पक्ष में क्या कहा था, कर्म स्वयं फलीभूत होते हैं, आदमी को फल मिलता है। शंकराचार्य जी ने कहा, वेदांत कहता है नो, देयर इज अ एंटिटी कॉल्ड ईश्वर, वह कर्म फलदाता है। ऑफ कोर्स आपके कर्म के अनुरूप ही फल देता है, लेकिन फलदाता वो है, स्वयं कर्म फल नहीं दे सकता है। तो इस तरह से ये बातें हुई थी और हम इसी बात को थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो पैराग्राफ आया ईश्वरस्य सार्वत्म्य स्थापनम। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा मोड़ आ जाता है, टर्न लेता है भाष्य। क्या कि ईश्वर तो सिद्ध हो ही गया, क्योंकि ईश्वर तो होना ही चाहिए, और ऐसा है ईश्वर सर्व आत्मभूत, संसार घर में ही असंतुष्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो तो बात ठीक है,
वो सारे संसार के धर्म से असंतुष्ट है, उसको कोई लेप नहीं लगता, वो विज्ञान स्वरूप है, वो कर्म फल दाता है, ये बातें तो ठीक है, लेकिन वो सबके हृदय में रहता है, ये बात तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। उसकी सर्वात्मकता समझ में नहीं आती है। मतलब ये हुआ कि वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक देश का निवासी नहीं है, वो सर्वत्र सर्व हृदय हृदयस्थ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता कहती है 18 चैप्टर में। तो सर्वभूतांतरात्मा है, ये हम मानते भी हैं और फिर उसके मंदिर भी बनाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, ये ठीक है। लेकिन उसको सब भूतों में स्थित देखना ये मुख्य साधना है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि ऐसा कैसे है कि वो सबके हृदय में रहता है। भाष्यकार कहते हैं विचार करना पड़ेगा। पहली बात तो है कि जो इंद्रियों के सामने जो है उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं, वह प्रत्यक्ष नहीं है। इंद्रियों से दूर है, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है, उसे परोक्ष बोलते हैं। इस मोमेंट में अमेरिका परोक्ष है। तो जो आंखों के कान के माने सामने नहीं है वो परोक्ष है। और तीसरा है अपरोक्ष। हे पूर्व पक्षी, हमारा ईश्वर न प्रत्यक्ष है न परोक्ष। परोक्ष माने सातवें आसमान में रहता है, वैकुंठ में रहता है, तो कहीं और है, ऐसा नहीं। और साक्षात अपरोक्ष है। अपरोक्ष माने थोड़ा कठिन है, बट समझ लो। अपरोक्ष की डेफिनेशन भाष्यकार ने दी है, अविद्यत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षत्वम। माने अविद्यत्वे माने वो किसी का वेद्य नहीं बनता है, माने किसी से जाना नहीं जाता है। जैसे मैं तुमको देख रही हूँ या इन लोगों को मैं लैपटॉप में देख रही हूँ, ऐसे वो देखा नहीं जाता है, वो वेद्य नहीं है। अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षत्वम। भासमानत्वम माने फिर भी वो भाषित होता है, मेरे हृदय से वो कुछ कहता है और मैं ध्यान देकर सुनता भी। माने जो किसी का वेद्य बने बिना भाषित होता है, इसे कहते हैं अपरोक्ष। माने वह विदित की श्रेणी में भी नहीं आता है, अविदित की श्रेणी में भी नहीं आता है। माने अविदित माने नहीं जानते, ऐसा नहीं, हम जानते हैं उसके बारे में। जब फल मिलता है हम कहते हैं देखो उन्होंने फल दिया है, और वो विदित भी नहीं है, देख तो नहीं सकते हम उनको। तो श्रुति ने कहा ईश्वर के बारे में, न वो प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, किंतु अपरोक्ष अवश्य है। और स एव च अत्र आत्मा जंतु नाम, यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं वो सारे जंतुओं के, हमको जंतु कहते हैं माने सारे प्राणियों का वह आत्मा है। तो शिष्य को क्या लगता है, गुरु जब उपदेश करते हैं, और सालों से हमें गुरुजनों ने, माता पिता ने उपदेश किए हैं, संत महात्मा ने, फिर भी सोचो आप, आपके दिल में आपके मन में क्या आता है, वहां से वो कुछ करेगा। वहां अपरोक्ष है ऐसा नहीं आता है। तो इसलिए श्रुति माता ने ये टॉपिक उठाया है कि वो सर्वात्मक है, वो सारे जीवों के अंदर रहता है। इसीलिए सच में कहती हूँ, जब हम झूठ बोलते हैं, मैं सोचती हूँ कि हम झूठ कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ झूठ बोलते हैं उसके हृदय में बैठा हुआ वो देख रहा है, घूर रहा है हमारी तरफ, तू यार झूठ बोल रहा है। और हमारी आत्मा में भी वो आवाज उठाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये कौन उठाता है आवाज, ये कौन घूरता है? तो यदि हमें ये याद रहेगा कि सबके हृदय में वो अंतर्भूत होकर, माने अंतरात्मा होकर रहता है, तो मुझे लगता है वैल्यू सिस्टम को अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी, वैल्यू सिस्टम फॉलो होने लगेगी। आया है, इसलिए कोई कहते वेदांत नहीं फॉलो करेंगे, हम धर्म करेंगे। धर्म करो, बट वेदांत के बिना धर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि वेदांत ही कहेगा कि वो सबके हृदय में है, तो फिर आराम से आप धर्म फॉलो कर सकेंगे, झूठ नहीं बोल सकेंगे, हिंसा नहीं कर सकेंगे।
क्योंकि हिंसा किया तो हमें पता चलेगा कि उसका हृदय में बैठा हुआ मुझसे नाराज है। सो हमारे भीतर बुद्धि प्रत्ययों का साक्षी चैतन्य जो है, उसके अलावा कोई दृष्टा नहीं और उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं होता है। माने उससे भिन्न कोई ईश्वर ऊपर स्वर्ग में बैठकर, ब्रह्मलोक में बैठकर फल देता है, ये गलत फहमियां है। तो श्रोत्रम जो शुरू हुआ था, उसका अंत अब यहाँ पे इस 30वें खंड में आता है। चौथा खंड थोड़ा साधना का होगा। श्रोत्र से श्रोत्रम चक्षुषा चक्षु, आंखों को देखने की सामर्थ्य देने वाला, कान को सुनने की सामर्थ्य देने वाला, मनता विज्ञाता जो है ईश्वर ही है। और श्रुति माता उस ईश्वर को आत्मा से भिन्न देखने के लिए कहती है। गुड, भिन्न नहीं है, आत्मा से भिन्न देखने का विरोध करती है। सावधान। अब ये शिष्य जो है वो साधन चतुष्ट है और इसीलिए वो मानता है, लेकिन वो कहता है कि उपासना किसकी करनी है? उपासना तो आत्मांतर ईश्वर की ही है वास्तव में। भले आप बाहर करो, बट वो उपासना तो उसकी ही होती है। इसलिए 13वें अध्याय में गीता जी कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च, वो अंदर बैठा है अनुमंता, भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तः, उसे परमात्मा कहते हैं। देहेस्मिन् पुरुषः परः, वो हमारे अंदर बैठा है। ये तो गीता भी उपनिषद की ही बातें कहती है। सो उसी को कहते हैं महेश्वर, वही महेश्वर है। सो इस तरह से ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इस तरह से गीता माता भी यही बात कहती है, उपनिषद भी यही बात कहती है। सो हमारा प्रतिपाद्य ईश्वर ऐसा ही है, वह अपरोक्ष आत्मा के रूप में है और आत्मांतर माने आत्मा के अलावा और कहीं है, इस बात को श्रुति नकारती है। और इतना ही नहीं, श्रुति माता अपनी बात को दृढ़ बनाने के लिए तत्वमसि ऐसा उपदेश भी देती है, वह तुम ही हो, वह जो अंदर बैठा है वह तुम ही हो, तत्वम असि। सो इस तरह से ये सर्वात्मकता का उपदेश देते हुए श्रुति कह देती है कि वह तुम ही हो। देखिए, मैं भाष्य का थोड़ा टुकड़ा पढ़ती हूँ, पर एक बात और कर लेते हैं हम। भाष्यकार कहते हैं, बहुत अलग तरह से अपने को समझाते हैं कि यदि कोई मिट्टी का ढेला होगा, उसको कोई मूर्ख आदमी भी सुवर्ण का ढेला नहीं कहेगा, मूर्ख भी उसको समझता है। वैसे तुम सच में मिट्टी का ढेले होते, माने पंचमहाभूत का ढेला होता, तो तुम्हें यह नहीं कहा जाता कि तुम ब्रह्म हो, है? अन्य वस्तु का अन्य वस्तु के रूप में उपदेश नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि तुम ब्रह्म हो तत्त्वम असि। तो इसका मतलब यह है कि तुम भले अपने को व्यक्ति समझते हो तो समझो, बट वास्तव में तुम ब्रह्म हो। तुम समझो कि मैं रमेश हूँ, मैं महेश हूँ, मैं सुरेश हूँ, ठीक है, आप समझो, बट वास्तविकता को समझनी ही पड़ेगी। स्वर्ण पिंड को स्वर्ण के रूप में ही उपदेश दिया जा सकता है, मृत पिंड को, मिट्टी के पिंड को स्वर्ण पिंड नहीं कहा जा सकता है। इसलिए श्रुति जब कहती है कि तुम ब्रह्म हो, तो तुम पंचमहाभूत का पुतला हो और तुम्हें ब्रह्म कहती है श्रुति, ऐसा हो नहीं सकता। तुम जो हो वही श्रुति बोलेगी, क्योंकि श्रुति तो सत्य वचन का उद्गार करती है, हमेशा उद्घोष करती है। सो अपनी प्रतिज्ञा को भगवान शंकराचार्य जी ने इस तरह से स्पष्ट किया। देखो यहाँ पे वही पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ और यहाँ पे हम थोड़ा पूरा करते हैं।
ईश्वरस्य सार्वभौम स्थापनम, पेज नंबर 100। मैं हिंदी पढ़ती हूँ और ये कंफ्यूजन है हमारे संबंध भाष्य का। इन अ वे वही इस सृष्टि में, वही माने वो ईश्वर ही इस सृष्टि में जीवों का आत्मा है ना? उससे भिन्न और कोई दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता नहीं है। जैसा कि इससे भिन्न और कोई विज्ञाता नहीं है, श्रुति कहते हैं इत्यादि भिन्न आत्मा का प्रतिषेध करने वाली श्रुति से तथा तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है। इस महावाक्य द्वारा ब्रह्म का आत्मत्व का उपदेश करने से श्रुतियां ये कहती है, तो ये सिद्ध होता है कि वह सर्वभूतांतरात्मा है। मिट्टी के ढेले का स्वर्ण रूप से कभी उपदेश नहीं किया जा सकता है। नया उधर तो यही बातें हम करते हैं, इधर से उठा के आपसे बात करते हैं। अब पूर्व पक्ष रख देती हूँ मैं। उसका जो उत्तर पक्ष है बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, थोड़ा जटिल भी है, लेकिन पूर्व पक्ष रखती हूँ, फिर आपका उत्तर पक्ष पढ़ लेना, तो देखेंगे जैसा है। पूर्व पक्ष कहता है कि अच्छा आपने कहा कि ज्ञान, शक्ति, कर्म, उपास्य, उपासक, शुद्ध, अशुद्ध, मुक्त, अमुक्त इत्यादि भेदों के कारण आत्मा का भी भेद है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि भेद दृष्टि की निंदा की गई है। ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। तो शंकराचार्य जी ने कह दिया कि जब मैं कहता हूं कि वह ईश्वर जीवों का भूतांतरात्मा है, तो जीव, आप ये पक्का कर लो एग्जाम्पल, जीव नीलिमा की तरह विलक्षण है, एक मिथ्या एंटिटी है। नीलिमा मिथ्या एंटिटी है, आकाश का ही वो विलक्षण रूप है। वैसे ब्रह्म का ही विलक्षण, ईश्वर का ही विलक्षण रूप जीव है। तो ये जीव और ईश्वर में भेद नहीं है। ईशदीवयो वेशदी भेदा माने केवल वेश में वो अल्पज्ञ, ये सब वेश में, वेश माने उपाधि, उसका बाहर का जो कवच है उसमें भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है ये जो तुम कहते हो कि वो संसारी जीवों में और ईश्वर में अभेद है, ये बात तो गले में उतरती नहीं है। तो क्या है, भाष्यकार को देखते। पूर्व पक्ष कहता है संसारी जीव और परमात्मा का तो बहुत सारा भेद है। क्या भेद है? तो वो कहता है जैसे घोड़े और भैंस के समान उनके लक्षणों में भेद होने के कारण, और यदि कहो कि उनके लक्षणों में किस प्रकार भेद है, तो सूर्य इन जुगनू का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश के समान ईश्वर को सर्व विषय का ज्ञान रहता है, और जुगनू माने खद्योत के समान जीव तो अल्पज्ञ है। तो ये पहला भेद बताते हैं। फिर ईश्वर की शक्ति के बारे में, फिर कर्म के संदर्भ में कि ईश्वर का कर्म उसका चित स्वरूप की सत्ता मात्र से होने वाला है। चकोर पक्षी को याद आता है, चकोर पक्षी वो राजा का भोजन का वाला एग्जाम्पल। तो कर्म के संदर्भ में भेद है। फिर कहते हैं कि चौथा भेद कहते हैं कि जीव तो उपासक है और ईश्वर तो उपास्य है। तो इस तरह से भेद तो है, ये चौथा भेद बताया। तो ईश्वर तो उपासनीय है। और फिर पांचवा भेद बताता है अपहत पापमा इत्यादि श्रुतियों के अनुसार अपहत पापमा, ईश्वर नित्य शुद्ध है और जीव तो पाप करने वाला है। फिर ईश्वर तो नित्य मुक्त है। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, बट आप भाष्य पढ़ लेना, क्योंकि मैं भाष्य में ही बोल रही हूँ। ईश्वर नित्य मुक्त है, जीव तो अनादि विद्या से युक्त है, बंधन में है। तो इस तरह से 6 भेद बताया, मैंने भी बताया, इधर भी वही लिखा। तो इस तरह से तो भेद है। तो भाष्यकार कहते हैं ये बात आपकी सही नहीं है, मैं प्रमाणित करता हूँ। और फिर वे प्रमाणित करते हैं श्रुतियों के द्वारा और फिर लॉजिक के द्वारा। देखिए श्रुति में क्या कहते हैं, न कस्मात्
प्रश्न मिला आपको? न तस्मात्। जैसे ये 6 लक्षण पूरे हो गए, फिर पूछते हैं कि ये भेद कैसे है। पूर्व पक्ष कहता है कि आप कैसे कहते हैं कि उनमें भेद नहीं है, जीव में और ईश्वर में। तो भगवान भाष्यकार श्रुतियों को कोट करते हैं। अन्य असौ अन्य अहम अस्मि इति न स वेद बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं यह ब्रह्म अन्य है और मैं अन्य हूँ। ऐसा जो जानता है वो ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। हुआ। दूसरी क्या श्रुति है? ते एक संज्ञ लोका भवन्ति, माने वह वे लोग मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं। मृत्यु से मृत्यु आपनोति, मिला। तो मृत्यु से मृत्यु को माने जन्म मरण के फेरे में घूमते रहते। इति भेद दृष्टि ही उपोह्यते। तो इत्यादि वाक्यों से भेद दृष्टि का निषेध किया गया है। माने श्रुति कहती है कि ऐसा भेद ना करो आप। और एकत्व का प्रतिपादन करने के लिए तो सहस्रों श्रुतियां विद्यमान है। भाष्यकार क्या कहते हैं? बहुत सारे वेद में श्रुतियां, वेद में बहुत सारी श्रुतियां हैं जो एकत्व का प्रतिपादन करती है। किसके एकत्व का? घोड़े और भैंस का, जीव और ईश्वर। माने घोड़ा और भैंस ये एक उपाधि है। अंतरात्मा में तो सब एक ही है, एक ही अंतरात्मा सब में है। तो इस तरह से अब देखो सेकंड ब्लॉक क्या है? ज्ञानादि भेदस्य औपाधिकत्वम्, है ना? ज्ञानादि भेद ब्लॉक 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 माने वो साइड में लिखते हैं ना। ज्ञानादि भेदस्य औपाधिकत्वम्, मिला। माने ज्ञान आदि जो ज्ञान शक्ति ये सब जो भेद है ना, वो उपाधि के कारण। किसी की बुद्धि अल्पज्ञ है, किसी की ज्यादा अच्छी है, ये उपाधि के भेद है। वास्तव में जीव और आत्मा में भेद है। भाष्यकार कहते हैं तुमने जो कहा कि ज्ञानादि लक्षणों में भेद होने से जीव और ईश्वर में भेद है, तो इस विषय में मेरा कथन है कि कोई भेद नहीं है। यह भेद तो औपाधिक है और उपाधियों के कारण भेद होता है, उसमें कोई ना नहीं है। तो इस तरह से भाष्यकार और काफी चीजें समझाते हैं और फिर निगमन करते हैं, माने कंक्लूजन कहते हैं कि आत्मा में भेद का कोई हेतु नहीं है। आप पढ़ लेना पूरा। इसी बात को कंक्लूड करने के लिए भाष्यकार सारी बातें कहते हैं और फिर निगमन होता है। देखिए लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। इस विषय में स्मृति भी है, माने मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम। जब भगवान ईश्वर कहते हैं मुझसे ही प्राणियों को स्मृति ज्ञान और अज्ञान प्राप्त होते हैं। कौन सा चैप्टर? गीता का 15 चैप्टर अभी तो आप लोगों ने पढ़ा। तो इस तरह सूर्य के समान एक ही नित्य मुक्त ईश्वर में लोक ने अविद्यावत संसारित्व का आरोप कर रखा है। जो हमने जो अपने मैं संसारी हूँ ये आरोप किया है, इसी के कारण भेद लगता है, वास्तव में भेद नहीं है। तो इस तरह से प्रत्येक जीव के ज्ञानादि भेद का प्रत्याख्यान हो गया, क्योंकि उन सभी में सूक्ष्मता चैतन्य और सर्वगतत्वादि धर्म समान रूप से है। माने वो सर्वगत है परमात्मा और ये तो जीवत्व की तो उपाधि है। तो इस तरह से यहाँ पे जीव और ईश्वर में भेद नहीं है ये बात कहकर यहाँ पे वाक्य भाष्य कंक्लूड होता है, उसका उपसंहार होता है। पूरे 17 पेज का भाष्य हमने कहाँ कहाँ थोड़ा जल्दी से देखा है, कहाँ कहाँ ज्यादा डिटेल में देखा है। अब हम आते हैं पद भाष्य। कभी देखा है क्या इधर पद भाष्य लिखा है, वाक्य भाष्य लिखा है? तो पद भाष्य जो शुरू होता है वह मेरे में 97 पेज से शुरू होता है। आपने पहला पद भाष्य शब्द कहाँ लिखा है? पेज नंबर
नहीं समझता है। ऊपर है पदभाष्य, नीचे है वाक्य भाष्य। तो पदभाष्य शुरू कहाँ से होता है? देखो मैं एक ब्लॉक बताती हूँ। वक्ष्यमाणा आख्यायिकायाः प्रयोजनम वक्ष्यमाणा आख्यायिकायाः मोस्टली 101, 102, 101 के आसपास होगा, या 100 में भी हो सकता। मिला? कौन सा पेज है? 100। हाँ, वक्ष्यमाणा आख्यायिकायाः प्रयोजनम। देखते हैं। देखो मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। जो सेकंड राजेश्वरी ने लिखा था, पहला क्या लिखा था? सर्वात्मकता। और दूसरा क्या लिखा था? आख्यायिका के, पढ़ते नहीं हो राजेश्वरी, अभी से बंद कर देना, पढ़ता नहीं। आख्यायिका के 5 हेतु याद आया? अब 5 हेतु की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो क्या लिखा है इस पैराग्राफ में? ब्रह्म जानने वालों के लिए अभिज्ञात है। माने जिसने कहा मैं जानता हूँ, तो वास्तव में वो जानता नहीं है ना। और न जानने वालों के लिए ज्ञात है, माने जो नहीं जानता है वो वास्तव में जानता है। इस स्तुति से मंद बुद्धि पुरुषों को ऐसा भ्रम न हो जाए कि जो वस्तु है वह तो प्रमाणों से जान ही ली जाती है। माने मैंने आंख कान से सुना वो सही, बाकी की बात जो कुछ है आगम प्रमाण वगैरह वो सही नहीं है। और वो अविज्ञात वस्तु तो खरगोश के सिंग के समान है। पूर्व पक्ष क्या कहता है? वो तो खरगोश का सिंग होता, उसको सिंग नहीं होता, गाय को होता है, बट खरगोश को नहीं। तो खरगोश के सिंग के समान अत्यंत अभाव रूप देखी गई है। माने ईश्वर नाम की कोई चीज तो देखी नहीं गई है, तो उसका तो अभाव है। तो फिर वह अतः यह ब्रह्म भी अविज्ञात होने के कारण असत है। असत माने नहीं होना, सत्य माने है, असत माने नहीं, माने ईश्वर नहीं है। ये पूर्व पक्ष, माने ये पुराने जमाने की बात है। अभी भी आपके बच्चे कहते हैं ये ईश्वर, ये पूजा, ये सब बेकार की बातें हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट लोग या समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे देखो, ये पहला पूर्व पहला हेतु हुआ। तो जब वे कहते हैं कि असत है क्योंकि अविज्ञात है, हेतु क्या बना? अविज्ञानात, अविज्ञानात असत, माने चूंकि वो जाना नहीं जाता इसलिए वो नहीं है। ऐसा पहले तो ऐसा ही ऐसी बात लोग करते हैं। इसलिए केनोपनिषद में इस आख्यायिका के द्वारा, आख्यायिका माने कथा, इस आख्यायिका के द्वारा ये बताया जाता है कि ईश्वर है। ये कथा आपको बताएगी कि ईश्वर नाम की कोई चीज है, वो बहुत सुंदर है। अभी जो तीसरा खंड में हम कथा में प्रवेश करेंगे, वो बातें इतनी जबरदस्त है। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि बंक नहीं करना। अभी के 5-7 क्लास होंगे शायद, आप बंक नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल आपको आपके चित्त में ईश्वर कैसे काम करता है, माने ईश्वर का जो हमारे जीवन में हस्तक्षेप दिखाई पड़ता है, इंटरफेरेंस दिखाई पड़ता है, वो फल देता है, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो बातें आने वाली है। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी भाष्य, संबंध भाष्य खत्म हो गया है, सो डोंट वरी। तो पहला हेतु मिल गया आपको, असत है। सेकंड हेतु है जिसे हमने श्रोत्रस्य श्रोत्रम कहा था, ऐसा कह के पुकारा था। न चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः, ये आया ना मन से पहले खंड में। तो वह वहां ज्ञात से भी पृथक है, अज्ञात से भी परे है, ऐसी बातें कही गई थी। लेकिन वही ब्रह्म जगत का प्रशासता है, जगत का प्रशासन करने वाला ईश्वर है। कैसे प्रशासन करता है? खड़ा रह के छड़ी मारता है। वह कर्म फलदाता के रूप में हमारे ऊपर शासन करता है ना। कोई फल आया मेरे पास, फल माने परिस्थिति, व्यक्ति, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे
उसे एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई प्रशासता है, प्रशासक है, तो यह ब्रह्म प्रशासक है और सबके ऊपर शासन करता है। ईश्वराणाम ईश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर है, माने जो ईश्वर समान है। अग्नि, इंद्र, वायु, वरुण, ये सब देवता ईश्वर समान है। सूर्य, चंद्र, हम उनको ये ईश्वर के समान मानते हैं। तो वे जो है उनको भी अपने ईश्वरता माने शासन करने की सामर्थ्य जिनसे मिलती है उसका नाम ईश्वर है, वास्तव में वो ब्रह्म है। ये बात अलग है कि ब्रह्म शब्द थोड़ा नेपथ्य में चला गया है, पर्दे के पीछे हो गया है। लोग अभी गणपति, राम, लक्ष्मण, राम, शिव, कृष्ण ऐसा पूजा करते हैं वगैरह, परंतु ठीक है, डजंट मैटर, लेकिन वह ब्रह्म ही है, वह ईश्वर ब्रह्म ही है। और ये बात भी सही है कि हम राम को, कृष्ण को, ये सबको ईश्वर माने, वो ठीक है, क्योंकि फाइनली वो ईश्वर का ही एक रूप है। सो इस तरह से यहाँ पे दूसरा पॉइंट कहते हैं, मैं भाष्य पढ़ती हूँ, पांचों पांच में पढ़ूंगी ताकि आपको पक्का हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, तदेव ही ब्रह्म, मिला वो पैराग्राफ संस्कृत वाला, तदेव ही ब्रह्म मिला। ढूंढना ढूंढना तो नहीं है, क्योंकि मैंने जहां रुकी वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। नहीं मिला? अच्छा, पहला पैराग्राफ मिला था जहाँ पे यक्षमाना आख्यायिकायाः प्रयोजनम जो ब्लॉक था वो मिला था, तो पैराग्राफ पूरा हो गया था। अंत में क्या लिखा था, अतः यह ब्रह्म भी अविज्ञात होने के कारण असत ही है, ये उस पैराग्राफ में था। हरिओम। वो वक्षमाना वाला ब्लॉक मिला ना, ब्लॉक ब्लॉक जो मिला ना, उसमें बिगनिंग क्या है, ब्रह्म जानने वालों के लिए अविज्ञात है। उसी का एंड क्या है वो पैराग्राफ का, इसीलिए यह आख्यायिका आरंभ की जाती है। मिला? वो जो पैराग्राफ है, ब्रह्म जानने वालों के लिए अविज्ञात है, ये मिला कि नहीं पहले? हाँ, तो उसी का जो एंड होता है वो पैराग्राफ का, वहां पे लिखा है इसीलिए यह आख्यायिका आरंभ की जाती है 6-7 लाइन के बाद। वही भगवान, तो बस उसके बाद ही है तदेव ही ब्रह्मा। देखो, वेरी केयरफुल। मैं उधर से उधर डांस नहीं करती हूँ, मैं कभी भांगड़ा नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल स्मूथ गति में जाती हूँ। उसके बाद ही आया, वहां पे क्या लिखा है, वह ब्रह्म ही सब प्रकार से शासन करने वाला, देवताओं का भी परम देव, ईश्वरों का भी परम ईश्वर, दुर्विघ्नेय, दुर्विघ्नेय माने जानना बहुत कठिन है, तथा देवताओं की जय का कारण, देखना एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और असुरों की पराजय का हेतु। मिला? ये सेकंड। तो क्या है ये कथा जो है, तो क्या बताने जा रही है, बहुत गहरे वाक्य होते हैं भगवान शंकराचार्य जी के, बहुत गहरे वाक्य होती है। एक्चुअली तो मैं क्या बोलेंगे, फ्लाइट की तरह जा रही हूँ, मैं बिल्कुल गहराई से और धीरे से लोकल ट्रेन की तरह नहीं समझा रही, फ्लाइट की तरह जा रही हूँ। लेकिन क्या करें, लोकल की तरह तो एक साल भी, माने एक साल डेली लेंगे तो भी कम पड़ेगा। स्वामी सुबोधानंद जी के 72 लेक्चर्स है इसके ऊपर, बड़े बड़े 2-2 घंटे। तो आप सोचो, मैं तो बहुत फास्ट जा रही हूँ, इसलिए समझ गया ऐसा तो कभी बोलना ही नहीं। शासन करने वाला देवताओं का भी परम देव है, यहाँ तक तो हमें समझता है। ईश्वरों का भी परम ईश्वर है, माने आप जब सोचते हैं कि कर्म का फल देने वाला, मूल बात वही चल रही है, जो कर्म फल दाता है वो कौन है, वो देवताओं का भी देव है, वह ईश्वरों का भी ईश्वर है, दुर्विघ्नेय है, माने इसी जन्म में मुझे मोक्ष मिलने वाला है। वो ब्रह्म इतना इजीली नहीं जाना जाएगा, वो सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट ए जोक, इतना जल्दी नहीं हो सकता।
तथा देखो, तथा देवताओं की जय का कारण, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, हम आगे भी करेंगे, बट मैं हिंट देती हूँ कि जब जय मिलती है ना, विजय मिलती है, सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, तब उसका कारण कौन होता है? देवताओं की जय का कारण, माने मनुष्य तो तुच्छ ही है, तो मनुष्यों की विजय का कारण। और विजय किसको मिलती है? ऊपर ऊपर से चाहे लगता है दुष्ट को विजय मिली, वो जीत गया, अच्छा आदमी हार गया, लेकिन शॉर्ट 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 टर्म वाला होता है। मूलतः तो विजय देववृत्ति वाले सज्जनों को ही मिलती है, माने नोबल पर्सन, अच्छे लोगों को ही विजय मिलती है, बट उसका कारण कौन है? ईश्वर है। और असुरों की पराजय का हेतु, देखो ये क्या भाष्य है। माने हम कहते हैं कि मैं, आई डोंट डिजर्व द डिफीट, आई डोंट डिजर्व द फेलियर, माय डियर, कहीं ना कहीं असुरत्व पड़ा है। समझ में आती है ये बातें? ये गहरा है भाष्य, तो खाली पढ़ लेना नहीं है, इसको हमारे साथ, हमारे जीवन के क्षण क्षण के साथ इसको अटैच करके समझना है। तो असुरों की पराजय का हेतु, माने पराजय मिलती है, उसका हेतु भी ईश्वर की है। लेकिन किसको पराजय मिलता है? असुरों की पराजय का है, माने जहां हमारे अंदर दुष्ट वृत्ति है, असुर माने दुष्ट वृत्ति है, तो पराजय पक्की है। दुष्ट वृत्ति माने वैल्यू सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, धर्म का कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, पालन नहीं किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दुष्ट माने राक्षस, मैं तो राक्षस नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, बहुत सारी राक्षसी वृत्तियां हमारे अंदर छिपी हुई पड़ी है। तो सेकंड मालूम पड़ा। सेकंड क्या कहा? ब्रह्म शब्द का अर्थ बताया है, और ये छोटी छोटी बातों से काफी चीजों का हमें ज्ञान दिया है इस सेकंड पैराग्राफ में। और उसी को आगे बढ़ते हैं, तब वह है किस प्रकार नहीं, माने वह है किस प्रकार नहीं, माने वह अवश्य है, वो कर्मफल दाता है। इस अर्थ के अनुकूल ही इस खंड के आगे के वाक्य देखे जाते हैं, माने तीसरे खंड में जो बातें आती है वो इस अर्थ में आती है कि ईश्वर अवश्य है और वह कर्म फलदाता है मूलतः। फिर देवताओं का परम देव, ईश्वरों का परम ईश्वर, दुर्विघ्नेय, देवताओं की जय का कारण, सज्जनों को जो सक्सेस मिलती है। न्यूज सुनते हैं ना, इसलिए मन में आता है विपक्षियों को ये केनोपनिषद का भाष्य पढ़ना चाहिए कि आप इधर XYZ एलियन दिस एंड दैट के ऊपर मत इल्जाम लगाओ, ये मूल में जाओ, अपनी वृत्तियों को सुधारो, अपने अंदर भलाई, गुडनेस, समष्टि का हित, ये जब रहेगा तो सक्सेस मिलेगी नहीं। सो थारा तीसरा खंड इसके अनुकूल ही चलेगा, माने ईश्वर अवश्य है, इस बात के अनुकूल भी चलने वाला है। तो देखो, ऐसा लगता है कि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, लेकिन रामचरितमानस में कहते हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, माने अगुण माने निर्गुण है, सगुण है, दोनों ब्रह्म का ही रूप है। जैसे बर्फ और पानी एक ही है, वैसे सगुण निर्गुण एक ही है। और आगे चल के ये बात भी कह दूंगी, बट अभी इतना याद रखें कि उपासना भी एक लेवल पे सही है, क्योंकि सगुण का उपासना करते करते निर्गुण में पहुंचते हैं। सो ये बातें सारी ईश्वर के संदर्भ में चल रही है। तो यह जो आख्यायिका है, फिर से कहती हूँ, ये सेकंड हेतु देखा आपने, बहुत दुर्विज्ञेय ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए है, माने वह ब्रह्म जो है वो दुर्विज्ञेय होते हुए भी वह है, अवश्य है, इस बात को सिद्ध करने के लिए होती है। अब तीसरा हेतु हम देखने जा रहे हैं, क्या कहते हैं? तीसरा हेतु है यह ब्रह्म विद्या की स्तुति,
माने वह ईश्वर है, वह ब्रह्म है, उसकी स्तुति करके, माने आख्यायिका में, कथा में उसकी स्तुति की गई है, तो ये स्तुति भी एक हेतु है जिसके कारण क्या ईश्वर है ये बात सिद्ध की जाती है। ब्रह्म विद्या की स्तुति कही गई है, माने जब अग्नि, वायु और इंद्र को श्रेष्ठ माना गया, माने कथा में अगले क्लास में ही शायद होगी, तो वे जब बड़े श्रेष्ठ है लेकिन वे उन लोगों को भी यक्ष कौन है ये पता नहीं चला, तो साक्षात भगवती उमा ने उन्हें उपदेश दिया और उनकी महिमा बताई। किसकी? ईश्वर की महिमा बताई। तो ये आख्यायिका में क्या और एक हिंट है कि वह ईश्वर महिमावान है, उसकी महिमा को जानो। तो ब्रह्म विद्या की स्तुति की गई है। जैसे धनी व्यक्ति है, कोई धनवान है, उसकी स्तुति हुई तो साथ साथ में धन की स्तुति हो गई ना, क्योंकि धनवान की स्तुति हुई तो धन की स्तुति हो गई, विद्वान की स्तुति हुई तो विद्या की स्तुति हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो तीसरा हम देखते हैं, भाष्य में आ जाइए। यहाँ कहते हैं इस आख्यायिका का आरंभ ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है। किस प्रकार? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही अग्नि आदि देवगण देवताओं में श्रेष्ठत्व को प्राप्त किए हुए थे और उनमें भी इंद्र सबसे बढ़कर, वाह, माने सबसे बढ़कर इंद्र है। तो इन लोगों को भी वो यक्ष के बारे में पता नहीं चला। मेरे ख्याल से केनोपनिषद की कथा तो सबको पता होगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आ ही जाएगी, पूरा श्लोक के साथ, हम मंत्र के साथ हम कथा को पढ़ेंगे। तो ये जब अग्नि को नहीं पता चला, वायु को नहीं पता चला, इंद्र को नहीं पता चला, फिर उमा देवी प्रकट हुई, उन्होंने इंद्र को ये बताया, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म के बारे में बताया, तो ब्रह्म विद्या की स्तुति हुई और फिर इंद्र ने वायु और अग्नि को, सब देवताओं को बताया। तो द पॉइंट इज दिस की ये कथा में ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म की स्तुति हुई, ब्रह्म विद्या की स्तुति हुई। तो ये हेतु क्या बना ये आख्यायिका का? ब्रह्म विद्या की स्तुति। माने आप नॉवेल पढ़ना छोड़ दो अभी, न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दो अभी, ब्रह्म विद्या का पठन पाठन करो। तो ये हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है ब्रह्म की दुर्विज्ञेयता। ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, भाष्यकार क्या कहते हैं, वहीं पे आगे आगे बढ़ रही हूं मैं। अथवा इससे यह दिखलाया गया है, मिला कि ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, ये चौथा पॉइंट है। क्योंकि अग्नि आदि परम तेजस्वी होने पर भी कठिनता से ही ब्रह्म को जान सकते थे, और देवताओं का स्वामी होने पर भी इंद्र ने उसे बड़ी कठिनता से पहचाना। तो ये है चौथा पॉइंट, ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, इसलिए उसको कथा के माध्यम से समझाया गया है। पांचवा पॉइंट है सगुण ब्रह्म उपासनीय है, माने सगुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ये बात हमारे साधकों के माइंड में फिक्स करने के लिए, हमारी बुद्धि में ये इंजेक्ट करने के लिए ये कथा का आरंभ हुआ है। माने कथा का हेतु, पांचवा हेतु माने रीजन, वाई कथा, कथा क्यों बताई गई, तो उसका पांचवा रीजन है सगुण ब्रह्म उपासनीय। माने ये आगे कही जाने वाली समस्त उपनिषद विधि परक है। विधि परक माने हमें सब विधियां बताई है कि ऐसे उपासना करो कि धीरे धीरे आप निर्गुण की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। देखो क्या लिखते हैं, आगे कही जाने वाली समस्त उपनिषद विधि परक है और ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त प्राणियों का जो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अभिमान है नहीं मिल रहा है। तो वहां तक खत्म हुआ था आपका, इंद्र ने भी उसे बड़ी कठिनता से पहचाना, बस। तो उसके बाद का
उसके बाद ही है तुरंत अथवा। इसका मतलब है कि वो नहीं मिला, अथवा मिला। हाँ, बस अथवा आगे कहीं जाने वाली मिला, वो नहीं मिला तो आश्चर्य है। वो अथवा वाला जो है उसका लास्ट पॉइंट कठिनता से पहचाना था, वो मिला। तो तुम कौन से अथवा पे हो, क्योंकि सभी जगह अथवा 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 है। मैंने 4 बात बता दी। ओके, चौथी बात क्या बताई? ब्रह्म दुर्विक्रिय है, ये मिला। हाँ, तो उसके नीचे की लाइन है, उसके नीचे मैंने वो पैराग्राफ पूरा होता है, वहां पे लिखा है देवताओं का स्वामी होने पर भी मेरा पेज है 101, मतलब आपका पेज होगा 103, 4 समथिंग लाइक दैट। एनीवे अभी मैं ये लास्ट पॉइंट है 5वां, अथवा आगे कहीं जाने वाली, यानी मेरा पेज है 102, तो आपका पेज होगा 104, 105। अथवा आगे कही जाने वाली समस्त उपनिषद विधि परक है और लास्ट में ये, इसके बाद मंत्र आने वाला है। मंत्र मिला, मंत्र देखा, ब्रह्मा देवे भ्यो। हाँ, तो उसके ऊपर का पैराग्राफ पेज 106 है। हाँ, 106 पेज नंबर 106। अथवा आगे कही जाने वाली वो मंत्र है ना, ब्रह्मा देवेभ्यो, उसके ऊपर का पैराग्राफ। अथवा आगे कही जाने वाली समस्त उपनिषद विधि परक है और ब्रह्म विधि। हाँ, मेरी सांस बैठी अभी। हाँ, और वो क्या होता है, मैं आप सबको बता दूं, ये साउथ इंडियन लोग है ना, उनको हिंदी पकड़ में एकदम से नहीं आती है, इसलिए उनको हिंदी में भी ऐसे 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 ढूंढना पड़ता। हम गुजराती, मराठी, हिंदी भाषी, हम लोगों को पटाख से वो दिख जाता है, ये होता है। और ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त प्राणियों का जो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अभिमान है मिला, माने ब्रह्म विद्या जिसके पास नहीं है वो मैं करता, मैं भोगता, मैं एकदम अभिमान से घूमता रहता है। सारे जगत में इसी तरह की तो स्थिति है। वेरी 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 फ्यू लोग ब्रह्म विद्या के पिपासु है, जिज्ञासु। सो ये जो अभिमान है वो देवताओं के जय आदि के अभिमान के समान मिथ्या है, यह बात दिखलाने के लिए प्रस्तुत आख्यायिका है। माने हे साधकों, हे मनुष्यों, आप में जो डूअरशिप और एंजॉयरशिप है वह अभिमान है। वो देवताओं को जय मिला तो उन्होंने क्या कहा? अस्माकम एव विजय, हमने विजय प्राप्त की, हमने विजय प्राप्त की। मैंने अपना कर्तृत्व को भी उन्होंने दृढ़ किया और विजय प्राप्त की, तो भोक्तृत्व को भी वे खुश हो गए। तो उस समय में जब विजय मिलती है, खुशी होती है, दैट्स फाइन, बट उसमें ईश्वर का अनुग्रह है, इस बात को सदा याद रखें। और समष्टि का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, इस बात को याद रखें। तो चाहे कोई कितना ही कहे कि आपकी वजह से सब, हम अंदर से समझते हैं कि समष्टि का कंट्रीब्यूशन है, और समष्टि का कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद और हमारी मेहनत होने के बावजूद ईश्वर का अनुग्रह नहीं है तो नहीं होता है, ये बात याद रखें। और इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं मुझे, आप कहते हो कि ये जप करो तो शादी होगा, ये जप का 3 बार अनुष्ठान करो बच्चा होगा, ये सही होता है क्या? ऐसा होता है क्या? मैं सोचती हूँ माय गुडनेस, इतना भी विश्वास और श्रद्धा हट गया है लोगों में से। क्योंकि ये क्यों करते हैं? ये करने से बच्चा होगा नहीं, ये करने से ईश्वर के अनुग्रह को हम अट्रैक्ट करते हैं, उनका अनुग्रह हमारे ऊपर उतरे, ये इसका इफेक्ट है ये जप का ये अनुष्ठान। और अनुग्रह होगा तो फिर बच्चा होगा, शादी होगी, मेडल मिलेगा, दिस जो भी है। तो पॉइंट इज दिस कि उसके अनुग्रह को
याद रखना चाहिए। देवता लोग भूल गए कि ईश्वर ने मदद किया है ना, हर बार विष्णु आते हैं ना मदद करने, या शिव जी आते हैं कभी, तुम्हारे ईश्वर, तब जाके ये विजय मिली। लेकिन क्या लगता है, हमारे कारण, मेरे कारण, मैंने किया इसलिए सफलता, भूल जाओगे, कभी भी नहीं होता है। कभी भी एक व्यक्ति के कारण नहीं होता है, काफी लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। सो यह बात दिखलाने के लिए प्रस्तुत आख्यायिका आरंभ होती है। तो मतलब ये 5वां पॉइंट समझो अथवा 6ठा पॉइंट समझो, जो भी माने। इसीलिए मैंने मूल बात हमने ये बताई कि 5वां पॉइंट यह है कि सगुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुग्रह के लिए और थैंक्स कहने के लिए भी करनी चाहिए कि आपने ये सब दिया, आई एम सो थैंकफुल टू यू, सो ग्रेटफुल टू यू, इसलिए भी करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान जो है और विधि परायण है, ये भी इसके अंतर्गत आती है बात। ये सब शास्त्र में कही हुई विधि के अनुसार करना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसका एक बड़ा ही क्या बोलेंगे, कैप्शन वाक्य लिख लो या हृदय में बिठा दो। हेलो, अटेंशन प्लीज। वो कैप्शन यह है, जिसको भी ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं है उसका अभिमान जाता है। ओ माय गॉड, ये तो जबरदस्त वाक्य बोल दिया। हाँ जी, आचार्यों ने ही ये वाक्य बोला है, हम खाली पास ऑन करते हैं। ब्रह्म विद्या नहीं तो अभिमान जाएगा नहीं। मतलब ब्रह्म विद्या नहीं तो अभिमान भरपूर है, अभिमान नहीं है तब ब्रह्म विद्या आती है। आया ये बात? तो अभिमान माने क्या? परिच्छिन्नता से तादात्म्य ही अभिमान है। माने आप अपने को जिन चीजों से मापते हो उसे कहते हैं मान। माने फुटपट्टी या टेप, ये आप किससे मापते हो? आपको बुद्धि से, स्टेटस से, धन से, सक्सेस से। हम अपने को मापते रहते, मुझे सक्सेस मिला, मुझे धन, मैं बुद्धिमान। तो मापदंड जो मानक है वो हमने बना लिया है। वो मानक है जो जिससे हमने बनाया है, बुद्धिमान, धनवान एक्सेट्रा, वह कभी भी सही नहीं होता है। आइदर वो ओवर एस्टिमेशन होता है अथवा वो अंडर एस्टिमेशन होता है। हमारा भी, दूसरों का भी, दूसरों के बारे में भी हम कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं, कभी ओवर एस्टिमेट करते हैं। अपने लिए भी अंडर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट, और उसके आधार पे हम सम्मान महसूस करते हैं, अपमान महसूस करते हैं। तो द पॉइंट इज दिस कि यह चीजें होती रहती है, आपको इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। ये द्वंद्व की अनुभूति सतत बनी रहती है, बनी रहेगी इस संसार में, और फिर आप संसारी होने का आनंद लेते रहते हो। अब मेरे घर में सब कुछ बढ़िया है, अब अम्मा जी हम इतने सुखी है, भगवान ने बहुत दिया। कल उठ के फिर फोन आता है कि ये हो गया, ये होता रहेगा, डोंट थिंक सो। कभी हम संसारी होने का आनंद, कर्तृत्व को हम गाढ़ा करते हैं, भोक्तृत्व से हम भांगड़ा करते हैं। तो ये आख्यायिका आपको दिखाती है कि अपने औकात में रहो, अभिमान से कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है, धन, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, सम्मान, जो भी विजय, वो सब कुछ में, सब कुछ ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है। ये बिल्कुल वजन माने 200 क्या बोलते 200 मन का वाक्य है, ये पक्का कर लो। हमारी कोई औकात नहीं कि हम विजय को, धन को प्राप्त करें। सो उस ईश्वर की सत्ता को, अस्तित्व को मानो और उसकी उपासना करो और उसे कर्मफल दाता के रूप में स्वीकार करो। फिर आपको जो भी फल मिलता है आप सुखी दुखी नहीं। सो इस तरह से यहाँ पे ये कर्तृत्वाभिमान के ऊपर चोट लगाई है इस कथा के द्वारा। तो ये 5वां हेतु बना, और वो चोट लगी है तो इसका मतलब है कि कोई कर्म फलदाता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसकी आराधना, उपासना करनी चाहिए।
रामचरितमानस का, सुंदरकांड का क्लासिक एग्जाम्पल है। हनुमान जी रावण को क्या कहते हैं? रावण पूछता है तुम कौन हो बंदर? ने कहा जाके बल लव लेसते जीते हो चराचर झारे। तुमने चर अचर स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पातालोक सब कुछ जीत लिया है। जिसके बल के लवलेश से, माने जिसके बल के एक छोटे से बिंदु से तुम ये जीता, उस बलवान का मैं सेवक हुआ। तो तात्पर्य ये है कि उसी के कारण सब कुछ होता है। हम ये गलत फहमी में ना रहे, ये हमारे कारण हुआ। तो इस तरह से ये 5 बिंदु पूरे होते हैं और मैंने पूरा कर लिया। ये बात दिखलाने के लिए प्रस्तुत आख्यायिका है। अब यह आख्यायिका का प्रारंभ शुरू होता है, माने प्रारंभ होता है और उसके भाष्य का भी प्रारंभ होने जा रहा है। तो उसे हम अगले क्लास में देखेंगे। उस पहले मंत्र का अब पूरे मंत्र सारे पढ़े जाएंगे और उसका भाष्य भी देखा जाएगा। और इजी है बट बहुत समझने वाली बातें हैं यहाँ पे ईश्वर के बारे में। यहाँ कहते हैं यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। यदि ये क्लासेस मेरा या किसी का भी नहीं सुनेंगे आचार्यों से, तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा भगवान ने देवताओं को विजय दे दिया। ऐसे नहीं समझना है। जब जब मुझे विजय मिलती है उसमें ईश्वर की कृपा शामिल है। ये बात, ये संदेश इस आख्यायिका से कहते हैं उस ब्रह्म की विजय में देवताओं ने गौरव प्राप्त किया। तस्यः ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। ये पहला मंत्र है। अगले क्लास से ये स्टोरी और ये मंत्र भाष्य के साथ हम करेंगे। और आगे के जो भी क्लासेस है, तीसरा खंड, चौथा खंड, ये जबरदस्त साधना के संदर्भ में है। बिल्कुल मिस नहीं करना। वो संबंध भाष्य की कठिनता चली गई, अब इजी आएगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु ओम। हरि ओम।